नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। मैं हूं सोनू कुंतल। क्या आपको लगता है कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी दूसरे दल के नेता की रैली को फ्लॉप करने के लिए किसी फिल्म का सहारा लिया जा सकता है? आज के दौर में ये बात आपको भले ही बेतुकी लगे, लेकिन आज से 43 वर्ष पहले भारत की राजनीति में ये हुआ था। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की सुपरहिट फिल्म बॉबी का इस्तेमाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक मंसूबों को साधने के लिए बखूबी किया था। उस समय आज के समय के जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं थे, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम भी नहीं थे, यूट्यूब भी नहीं था। ये भारतीय सिनेमा का वो दौर था जब लोग गाना सुनने के लिए रेडियो से चिपके रहा करते थे। उस जमाने में फिल्मों का आकर्षण किसी जादू से कम नहीं था। उस समय ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन फिल्मों की दीवानगी इस कदर हावी थी कि लोग सुबह से ही भूखे प्यासे टिकट के लिए लाइन में लग जाया करते थे। और 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोगों के इस जुनून का सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और बिहार के चर्चित नेता बाबू जगजीवन राम ने अपनी काबिलियत से उनकी इस कोशिश को नाकाम किया। 18 जनवरी 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित किया। अपने संबोधन में इंदिरा गांधी ने अचानक घोषणा की कि मार्च 1977 में आम चुनाव कराए जाएंगे। साथ के साथ उन्होंने लोकसभा भंग करने का भी ऐलान किया। इधर रेडियो पर इंदिरा गांधी अपना भाषण दे रही थी, उधर उनके विरोधियों को लगातार रिहा किया जा रहा था। बहुत से नेताओं को जेल से रिहा किया गया, लेकिन जॉर्ज फर्नांडीज और नानाजी देशमुख को चुनाव खत्म होने तक जेल में ही रखा गया था। अगले ही दिन 19 जनवरी को मोरारजी देसाई के घर 4 विरोधी दलों की बैठक हुई। ये पार्टियां थीं जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी और मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस ओ। तय हुआ कि ये पार्टियां एक ही झंडे के तले चुनाव लड़ेंगी। 23 जनवरी को जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में जनता पार्टी की विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई। उस समय तक देश में इमरजेंसी जारी थी। विपक्ष के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद थे। जेल में बंद नेताओं ने एक सुर से कहा कि इमरजेंसी के रहते निष्पक्ष रूप से चुनाव होना असंभव है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर संसद का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। इस हिसाब से लोकसभा के चुनाव मार्च 1978 में संभावित था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में ही चुनाव कराने की घोषणा की। उस समय दिल्ली का तिहाड़ जेल विपक्षी नेताओं की गतिविधियों का केंद्र था। जॉर्ज फर्नांडीज ने इमरजेंसी में चुनाव को धोखा करार दिया और उसके बहिष्कार की बात कही, लेकिन वहीं कुछ नेता चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और इसी को इमरजेंसी के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहते थे। इसी बीच जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से बाहर आते ही जयप्रकाश नारायण ने चुनाव लड़ने का समर्थन किया और एक संगठित विपक्ष दल बनाने की वकालत की। विपक्ष के प्रमुख दल मिलजुल कर एक पार्टी बनाने के लिए राजी हो गए और जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई 30 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक में एक रैली करने वाले थे। रैली की मंजूरी के लिए जब स्थानीय प्रशासन को आवेदन किया गया तो उसे प्रशासन ने खारिज कर दिया। सरकार विपक्ष को मजबूत होते नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा इसी विश्वास में आने के बाद की थी कि अगर अभी चुनाव करा लिए जाएं तो वो पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट आएंगी। कहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी को इस बात का इल्म होता कि वो चुनावों में हारने वाली हैं तो वो कभी चुनावों की घोषणा नहीं करती और शायद देश से आपातकाल कभी न हटता। प्रशासन ने कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर सभा करने की मंजूरी को रद्द कर दिया। रैली को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं जानती थीं कि उन्होंने ऐसा करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ रामलीला मैदान पहुंची। वाजपेयी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मंत्रमुग्ध करने वाला भाषण शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, आओ जल्दी से कर लें 2 बातें, ये आज़ादी कब तक रहेगी कौन जाने। इमरजेंसी के निरंकुश शासन के बावजूद इस रैली में लोगों की जो भीड़ उमड़ी, उससे इंदिरा गांधी विचलित हो गईं। विपक्ष का पहला ही तीर निशाने पर जा बैठा। इंदिरा गांधी सरकार घबरा गई। 2 फरवरी 1977 को कांग्रेस के दिग्गज नेता और बिहार के सासाराम से सांसद जगजीवन राम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सतपथी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। इंदिरा गांधी को जोरदार झटका लगा, क्योंकि ये बाबू जगजीवन राम ही थे जिन्होंने आपातकाल के पक्ष में संसद में प्रस्ताव रखा था।
इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने जगजीवन राम से सवाल किया कि जब सरकार में मंत्री थे तब इमरजेंसी के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा, अगर कहीं ज्यादती हो रही थी तो क्यों नहीं बताया। इंदिरा गांधी को जवाब देने के लिए जगजीवन राम ने 6 फरवरी को रामलीला मैदान में ही एक और रैली का आयोजन किया। इसमें जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी समेत अन्य प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया। इस सभा के प्रस्ताव से इंदिरा गांधी भयभीत हो गईं। वे 30 जनवरी को वाजपेयी और मोरारजी देसाई की एक सफल सभा पहले ही देख चुकी थी और अब तो कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा भी टूटकर जनता पार्टी के साथ जा मिला था। लोग भी इमरजेंसी से त्रस्त थे। जगजीवन राम की उस रैली के लिए जबरदस्त माहौल तैयार हो चुका था। उस समय विद्याचरण शुक्ल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अगर इस रैली के समय पर कोई सुपरहिट फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई जाए तो ये रैली फ्लॉप हो सकती है। नौजवानों को प्रभावित करने के लिए सुपरहिट फिल्म बॉबी को दिखाने का फैसला लिया गया। दूरदर्शन पर फिल्म बॉबी के प्रदर्शन का खूब पहले से प्रचार प्रसार किया गया। आपातकाल को लेकर लोगों का कांग्रेस पर से भरोसा टूट रहा था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया था। अभिव्यक्ति का अधिकार तो मानो रहा ही नहीं था। लोगों में हताशा और निराशा थी। लिहाजा दिल्ली में सर्द मौसम के बावजूद लोग अटल बिहारी वाजपेयी की रैली में इकट्ठा हो रहे थे। 6 फरवरी 1977 की सुबह उस दिन दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली ठंड थी। हल्की बूंदाबांदी भी थी। केंद्र सरकार से नाखुश और जनता पार्टी के समर्थन में हजारों लोग वाजपेयी को सुनने रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। जाहिर तौर पर इंदिरा गांधी यही चाहती थी कि वह रैली किसी तरह से असफल हो जाए। सरकार ने उस दिन दिल्ली में बसों के प्रचालन पर रोक लगाई। इंदिरा गांधी हर हाल में रैली का आयोजन फेल करना चाहती थी। फिल्म बॉबी भी दिखाई गई, बसें भी रोक दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये रैली बेहद कामयाब रही। उस दिन रामलीला मैदान में अपार जनसमूह उमड़ आया था। इससे पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ वहां नहीं देखी गई थी। मंच पर जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य प्रमुख नेता अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। सबसे पहले जगजीवन राम ने जब भाषण शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इमरजेंसी की गलतियों को कैसे बताता, अगर बता देता तो जगजीवन कहीं और होते, राम कहीं और। इतना कहते ही सभा में कई मिनट तक शोर उभरता रहा। जनता पार्टी की वह रैली शाम 4 बजे शुरू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आते आते रात के 9 बज गए, लेकिन मैदान में उमड़ा लोगों का हुजूम उन्हें सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वहां जमा लोगों ने न ठंड की परवाह की और न ही टीवी पर चल रही फिल्म बॉबी की। लोगों पर शायद ये वाजपेयी की जुबान का ही जादू था कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों को लगातार बांध कर रखा। वाजपेयी ने सभा में ऐसा समा बांधा कि लोग देर रात तक उन्हें सुनते रहे और वहीं पर जमकर बैठे रहे। और अगले दिन सुबह जब बाबू जगजीवन राम की इस सभा के बारे में एक अखबार में लिखा तो अखबार में खबर छपी, बाबूजी से बॉबी हार गई। ये था हमारा एक किस्सा जो हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा? थोड़ा सा कष्ट अपनी उंगलियों को दें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि आपकी राय पाकर हम और अधिक किस्से आपके सामने रख सकें। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।